Next we'll study about the Norton's theorem. Okay, Norton theorem is exactly similar with the Thevenin theorem. अगर तुम्हें Thevenin's theorem आती है तो Norton theorem भी आ जाएगी. अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 उसमें क्या था Thevenin में? फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर एल, राइट. जिस ब्रांच में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा हमारे पास? आर एल. सपोज मैं कंसिडर करके चल रही हूँ 6, 7, 8, 10 एंड 5. वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन 6 ohm. Okay, so RL is how much in this case? RL is 6 ohm. Clear? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, उसमें बताओ स्टेप नंबर 2 क्या था थेवेनिन थ्योरम में? आरएल को हम क्या कर देते थे? ओपन सर्किट, राइट. आरएल को हम, मैंने बताया था ना, आरएल तुम हो और तुम्हें क्या कर देते थे, घर वाले तुम्हारे घर से बाहर निकाल देते थे. बट इसमें हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट ना करके क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट. तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने घर में ही बंद कर दिया. अब वो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा टॉर्चर हो जाएगा ना, कि भाई घर में ही रहो, कहीं नहीं जाना, कहीं कोई आवारागर्दी नहीं करनी. तुम्हें घर में ही बंद कर दिया, तुम्हें गायब कर दिया. ठीक है. हमेशा जहाँ पे आरएल था वहाँ पे हमेशा क्या मार्क करोगे? ए एंड बी टर्मिनल, राइट. जैसे उसमें मैंने करवाया था, जहाँ पे आरएल था वहाँ पे हमेशा क्या मार्क करना है? ए एंड बी टर्मिनल. क्लियर? अब उसमें स्टेप नंबर 3 क्या था थेवेनिन में? तुम्हारे तुम्हारे घर वालों ने बाहर निकाल दिया था, उसमें तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा क्या कैलकुलेट करा था? पोटेंशियल. ठीक है. इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? करंट. कैलकुलेट, ये नॉर्टन ने दिया है तो इसके करंट को हमने क्या बोला है? नॉर्टन करंट. अब नॉर्टन करंट को किसी बुक में आई एन से डिनोट कर रखा है, किसी बुक में आई एस सी से डिनोट कर रखा है. एस सी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्किट, कि ये वाला जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट करंट है. ठीक है. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आई एन की बेसिकली. अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम केवीएल में परफेक्ट हो तो केवीएल से आई एन की वैल्यू निकाल लो, नोडल में परफेक्ट हो तो नोडल से निकाल लो, सीडीआर में परफेक्ट हो तो सीडीआर से निकाल लो. क्लियर? तो किसी भी मेथड से तुम्हें आई एन की वैल्यू निकालनी है. सपोज इसमें मैं निकाल के बता रही हूँ 7, 10, 8 एंड 5. इसमें हमारे पास ये कितने मैश हैं? हमारे पास 2 मैश हैं. 2 मैश इधर मान लेते हैं हम I1 और इधर मान लेते हैं हम I2. तो मुझे बताओगे हमारे पास फर्स्ट मैश की क्या इक्वेशन बनेगी? -7I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. सिंपल I1 आ जाएगा यहाँ से. सेकेंड मैश की बताओ. -8I2 -5I2 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई. और I1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास? -10/7, तो वो हो जाएगा 10/7. करेक्ट. अब आई एन चाहिए ना, तो मुझे आई वन चाहिए था ना, I2 चाहिए था, मुझे चाहिए था आई एन. आई एन बताओ तुम्हारी बीच वाली दीवार में है या कोने वाली दीवार में है? बीच वाली दीवार में है. बीच वाली दीवार में करंट होता है तो कितने करंट फ्लो होते हैं? 2. तो ये कितना हो जाएगा? I1 - I2 या I2 - I1? तो आई एन को हम लिख सकते हैं I1 - I2. I1 कितना है? 10/7. और I2 कितना है? 0. तो आई एन की वैल्यू हमारे पास आ गई. वैसे भी डायरेक्ट देख लो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया था, करंट ऑलवेज फॉलो लीस्ट रेजिस्टिव पाथ. तुम यहाँ से चले, यहाँ पे गए. अब तुम्हारे पास क्या है? एक प्लेन रास्ता है बिल्कुल, और एक पहाड़ वाला रास्ता है. तो कौन सा रास्ता चूज करोगे? प्लेन वाला या पहाड़ वाला? प्लेन. तो प्लेन से आ गए. तो इसके अकॉर्डिंग करंट क्या हो जाएगा? V/R. V कितना है? 10. रेजिस्टेंस कितना है? 7. वो वहाँ से भी 10/7 आएगा. बट मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि डायरेक्ट केवीएल ही लगाओ. अपना दिमाग ज़्यादा लगाओगे तो गलती कर दोगे. ओके. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, उसमें बताओ स्टेप नंबर 4 क्या था थेवेनिन में? कैलकुलेट. बोलो. उसमें क्या निकालते थे? रेजिस्टेंस निकालते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस.
तुम्हारे पापा तुम्हारे अंदर की क्या निकालते थे, कमियां निकालते थे। इसमें ये नॉर्टन के नाम से है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर एन। स्टेप सेम है जो थेवेनिन में करे थे, वही सेम है। वोल्टेज सोर्स क्या है तुम्हारा, रिलेटिव की तरह। रिलेटिव को देख के क्या करोगे, दरवाजे बंद। और करंट सोर्स तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह है, उसको देख के दरवाजे खोल दोगे। ठीक है। इसमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, आरएल को ओपन सर्किट। आरएल को तुमने बंद कर दिया था ना, अब यहाँ पे तुमने उसे आज़ाद कर दिया। तो डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है नहीं, यहाँ पे तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस था उसको भगा दिया, और ये रेजिस्टेंस बन गया। तो ये कितना था, 7,685। अगेन ये ए टर्मिनल है एंड बी टर्मिनल। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट आर ए बी, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर एन। अब तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। ये सारे तुम्हारे क्या हैं, फ्रेंड्स। जो फ्रेंड एक ही रास्ते पे आ रहा है वो सीरीज, जो फ्रेंड अलग अलग रास्ते पे आ रहा है वो पैरेलल। अब ये बताओ, ए पे चले 8 और 5 एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, एक ही रास्ते में आ रहे हैं, तो 8 और 5 क्या है, सीरीज। दोबारा डायग्राम बनाओ, इसको कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बन गया, कितना आया, 8 + 5 13। फिर से ए पे खड़े हो, जाना कहाँ पे है, बी पे। अब ये 7 और ये 13 एक ही रास्ते पे आ रहे हैं या अलग अलग रास्ते पे आ रहे हैं, सोच के बताओ। तुम ए पे गए, ठीक है, 7 ओम के घर गए, उसके घर मिलाए, वापस तुम अपने घर आ गए बी पे, तो क्या 13 ओम आया तुम्हारे रास्ते में, नहीं ना। इसका मतलब या तो तुम 7 के घर जा सकते हो या 13 के घर जा सकते हो। तो इट मीन्स आर टी एच आर एन इज हाउ मच, 7 पैरेलल 13। ओके, बोलो कोई डाउट हो तो यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 में हम थेवेनिन में क्या निकालते थे, करंट, है ना। अब वहाँ पे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा पोटेंशियल कैलकुलेट करा था, तो क्या लगाया था हमने, वी टी एच। यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करा है, करंट, कौन सा करंट, नॉर्टन करंट, तो हम क्या लगाएंगे, आई एन। वहाँ पे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे क्या निकाला था, रेजिस्टेंस, आर टी एच। इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करा था, बट यहाँ पे हमने क्या निकाला है, तुम्हारे पापा ने क्या निकाला है, आर एन। बट करंट के साथ हमेशा पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना। और वोल्टेज के साथ हमेशा सीरीज में होता है। ओके। ए और बी टर्मिनल पे तुम्हें क्या कर दिया था, वापस बुला लिया था थेवेनिन में। यहाँ पे भी ए और बी टर्मिनल पे तुम्हें क्या करेंगे, वापस बुला लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आर एल। ओके। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था थेवेनिन में, आई। यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, करंट। तो इसमें हम करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, आई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो टोटल करंट, टोटल करंट देख के बताओ मुझे तुम्हारे सर्किट में कितना है, आई एन है, आई एन मल्टीप्लाइड बाय जिस ब्रांच में हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं सी डी आर में, है ना, करंट डिवीजन रूल में। तो इसके अपोजिट रेजिस्टेंस कितना है, आर एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टर विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में, आर एन प्लस आर एल। तो आई एन इंटू आर एन डिवाइडेड बाय आर एन प्लस आर एल। ये आ गया हमारे पास फाइनल करंट की वैल्यू, जिसमें हमें आई एन पता है, आर एन पता है, आर एल भी पता है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और तुम्हारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।